हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पहले हमने लीलन के चैप्टर में एक पार्ट का वीडियो कंप्लीट करा दिए थे। सेकेंड पार्ट का वीडियो आज हम लाए हैं। मोबाइल में कुछ खराबी होने की वजह से इसके बीच में हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो हम इसका टॉपिक अब कवर करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये लीलन का चैप्टर है, सेकेंड पार्ट है ये वीडियो का। तो देख लेते हैं क्या टॉपिक है। तो टॉपिक है, आगे चलते हैं। बहते हुए पानी में गलाने से उत्तम क्या होता है। तो जब बहते हुए पानी में जब रेटिंग की प्रक्रिया होती है तो जो उत्तम प्राप्त होता है, क्या तंतु उत्तम प्राप्त होता है। क्या है, बहते हुए पानी में गलाने से उत्तम क्या होता है, तंतु प्राप्त होता है। गलाने की प्रक्रिया तापक्रम के समय पर निर्भर करता है। क्या है, उसके तापक्रम पे निर्भर करता है गलाने की प्रक्रिया। क्या है, गर्म मौसम में 10 दिन से 2 सप्ताह तक का समय होता है और ठंड मौसम में 2 से 4 सप्ताह तक का समय होता है। आगे है कि आपका ओस द्वारा गलाना। क्या है, ड्यूरेटिंग की प्रक्रिया। यहाँ पे ओस द्वारा गलाना जो प्रयोग होता है ये प्राचीन समय से होते आ रहा है पहले से, और घास पर फैलाकर इसके तने को छोड़ दिया जाता है 4 से 8 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक, 4 से 8 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है। स्वयं फूलना एवं सूखना। क्या है कि स्वयं फूलना और सूखना, ओस पड़ना, फिर उसका 2 दिन में धूप लगना, फिर शाम सुबह ओस पड़ मतलब नमी होना। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से खमीरी के लिए इसमें नमी ज़रूरी हो जाती है, तो खमीरी हो जाता है इसके तने में। आगे है कि लकड़ी के बर्तन या यांत्रिक गलाने की क्रिया। ये थर्ड तरीके से क्या है, गलाने की प्रक्रिया है लकड़ी के बर्तन द्वारा। इसमें बताया गया है फ्लैक्स के जो लकड़ी को गर्म पानी में रखा जाता है। फ्लैक्स की लकड़ी को गर्म पानी में रखा जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेंटीग्रेड की बात कही जाए तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछता है कि फ्लैक्स के लकड़ी होती हैं जो गर्म पानी में कितने तापमान पे रखा जाता है। तो तापमान में अगर पूछा कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है तो 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस पूछा जाए तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। आगे पॉइंट है कि फ्लैक्स के तंतु को रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है ताकि पेक्टिन व अशुद्धियाँ दूर हो जाए। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तंतु को रोलर्स के बीच गुजारा जाता है क्यों, तो पेक्टिन व अशुद्धियों को हटाने के लिए। आगे है कि रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया वाला देख लेते हैं। 4 प्रकार की इसकी रेटिंग की प्रक्रिया हुई थी, तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया देख लेते हैं। इस विधि में चौथा है पॉइंट इसका, रासायनिक प्रक्रिया। इस विधि में सोडा ऑक्सैलिक सोडा और कास्टिक सोडा गर्म पानी में क्या होता है, डाला जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में उसे उबाला जाता है। क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत इसकी रासायनिक क्रिया की जाती है, केमिकलाइज प्रोसेसिंग होती है। इसमें क्या होता है कि पहले सोडा ऑक्सैलिक सोडा और कास्टिक सोडा गर्म पानी में डाला जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में उसे उबाला जाता है। आगे पॉइंट देख लेते हैं कि लीलन को पवित्र रेशा के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पवित्र रेशा किसे कहते हैं तो लीलन को पवित्र रेशा के नाम से जाना जाता है। यह मिस्र में मतलब क्या है, मिस्र में इसे पवित्र रेशा के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र में राजाओं को क्या कहा जाता है, तो फराओ के नाम से जाना जाता है। यह लीलन क्या है, शांति का सूचक है, प्राचीनतम रेशा का सूचक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है और वैभव का प्रतीक है। इन सभी के नामों से जाना जाता है किसको, लीलन को। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में ऐश्वर्य का प्रतीक क्या है, लीलन है, रेशम है, सूती है, कॉटन है। आप ऑप्शन में क्या होगा, लीलन। वैभव का प्रतीक कौन सा रेशा है, तो लीलन। प्राचीनतम रेशा कौन सा है, तो लीलन। आगे क्वेश्चन है कि लीलन की भूमि कौन सा है, तो लीलन की भूमि मिस्र है। ठंडाई तथा ताजी के लिए प्रसिद्ध कौन सा रेशा है, तो लीलन। श्रम साध्य रेशा के नाम से जाना जाता है तो लीलन को। इसमें मेहनत तथा समय ज़्यादा लगता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है, रूस में। इसकी उच्च गुणवत्ता कहाँ पे है देखी जाती है, तो आयरलैंड में। पेक्टिन ग्रोथ कितने % होता है, 25%। वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका, तो लीनम यूसीटेडिसियम नाम है। इस फराओ का क्या अर्थ होता है, राजा। जलवायु क्या है इसकी, समशीतोष्ण होती है। जब फसल चक्र कैसी होती है, तो 7 वर्ष होती है। मिट्टी कैसी होती है, भुरभुरी व उपजाऊ। पानी कैसा होता है, शुद्ध बहता हुआ पानी होता है। बीज बोने का जो समय होता है वो अप्रैल या मई में
अप्रैल से लेकर मई के महीने तक बोई जाती है। फसल काटने का जो समय होता है अगस्त के अंत में काटा जाता है। 3 से 4 माह या 90 से 120 दिन। अगर दिन की बात कही जाए तो 90 से 120 दिन। अगर माह की बात कही जाए तो कि कितने माह तक होता है, 3 से 4 माह तक। अगर फिर इसमें काटने जो समय पूछा जाए तो अगस्त के अंत में काटा जाता है। सबसे लंबा वानस्पतिक या प्राकृतिक रेशा अगर पूछा जाए तो लीलन है। इनकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 20 इंच होती है। और यह दोनों ऑप्शन देता है, 10 से 20 इंच कहीं कहीं दे दिया है, कहीं कहीं 10 से 40 इंच दे दिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस पर टिक करेंगे। आगे देख लेते हैं कि लीलन की खेती किस प्रकार हो जाती है। लीलन की खेती के प्रकार, ये 2 प्रकार की खेती की जाती है, बीज प्राप्त करने के लिए और रेशा प्राप्त करने के लिए। इन दोनों फायदों के लिए क्या है, खेती की जाती है। पहले बीज प्राप्त करने के लिए तो बीज प्राप्त जो किया जाता है इससे क्या क्या बनता है, वार्निश है, पॉलिश है, तेल है, पेंट है आदि बीजों से प्राप्त करते हैं। और जो रेशा से प्राप्त करने के लिए क्या है कि लीलन है, कपड़ा बनाना, ये सभी क्या है रेशा से प्राप्त करते हैं। आगे है कि लीलन प्राप्ति के चरण क्या है। तो लीलन प्राप्ति के चरण जो पहला चरण है कल्टीवेशन है, बुआई। बुआई कब की जाती है तो फसल चक्र इसका 7 साल बताया गया है। 6 साल इसका समय लगता है भूमि बनाने में। क्या है, इसका 6 साल का समय लगता है भूमि बनाने में। और ये उपजाऊ बनाना होता है। और अब भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 6 साल समय लग जाता है। और अप्रैल या मई के महीने में बोया जाता है। अप्रैल से मई क्या है, अप्रैल या मई के महीने में बोया जाता है। आपकी आती है नेक्स्ट जो पॉइंट होता है हार्वेस्टिंग, इकट्ठा करना। तो इसमें है कि अगस्त के अंत तक में फ्लैक्स भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि पौधा परिपक्व हो गया है। तो क्या है कि जब भूरे रंग का फ्लैक्स जो उसके फूल होते हैं भूरे रंग के हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया में क्या गया है कि अगस्त के अंत में इसके फ्लैक्स की जो तने होते हैं, जो फ्लैक्स होते हैं भूरे रंग के हो जाते, परिवर्तित हो जाते, उस कलर में भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह दर्शाता है, यह बताता है कि यह पेड़ क्या है परिपक्व हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपलिंग की प्रक्रिया, तने से बीज को अलग करना। तो तंतु को तैयार करने के लिए तने से बीज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिपलिंग कहलाती है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है रेटिंग। रेटिंग मतलब गलाना। आगे पॉइंट पे देख लेते हैं। आगे है 5वां जो पॉइंट है ये ब्रेकिंग माने तोड़ना। जब विघटित लकड़ी के तंतु सूख जाते हैं तो रोलर्स के द्वारा इन्हें तोड़ा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, सीव्स। जो छोटे छोटे तोड़ने के बाद जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हो जाते हैं उसे सीव्स के नाम से भी जाना, जैसे सीव्स भी कहा जाता है। क्या है डॉटिंग, पीटना, पीट कर तोड़ना प्रक्रिया क्या है, डॉटिंग कहलाती है। स्कटिंग क्या है कि पीट कर अलग करना, तोड़ने की प्रक्रिया जिससे तंतु में से अलग हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्कटिंग कहा जाता है, पीट कर अलग करना। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। तो लीलन रेशा को सीधा करने के लिए क्या होती है, रेशे पर कॉम्बिंग की जाती है, कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। हैकलिंग माने टांगना, लंबाई व भारी का ज्ञान इसमें बताता है हैकलिंग में। स्पिनिंग मतलब कताई होता है। छोटे आकार के फ्लैक्स तंतु जिन्हें टो कहा जाता है, क्या है छोटे प्रकार के जो तंतु उन्हें टो कहा जाता है, अनियमित लीलन की धागे की कताई हेतु उपयोग में लाया जाता है। वीविंग की प्रक्रिया होती है। वीविंग मतलब बुनाई होता है। ताने बाने द्वारा क्या है करघा या मशीन द्वारा कपड़ा तैयार करना। ऐसे कपड़ों को ग्रीव्स गुड्स कच्चा कपड़ा कहते हैं। फिनिशिंग मतलब होता है परिसज्जा करना, कपड़े को फिनिश करना ही क्या है फिनिशिंग करना होता है, परिसज्जा करना। ड्राइंग मतलब रंगाई और प्रिंटिंग मतलब छपाई। लाइन क्या होता है, लीलन के धागों की कताई हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसमें रेशों की कताई की जाती है। रेशों की कताई की प्रक्रिया क्या है, लाइन को के नाम से भी जाना जाता है। लंबे कंघी किए हुए तंतु को लाइन कहा जाता है। क्या है, लंबे कंघी किए हुए तंतुओं को लाइन कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 इंच होती है। तंतुओं की लंबाई डायमीटर में अगर देखा जाए तो डायमीटर कितना होता है लंबाई का, 14.5 माइक्रान होता है। FDP क्या फुल फॉर्म होता है, फिनिशिंग, डाइंग और प्रिंटिंग। लीलन की विशेषताएं क्या है, लीलन की विशेषताएं 2 प्रकार से है, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक में देख लेते हैं संगठन इसका क्या है। तो क्या है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और पेक्टिन है। पेक्टिन क्या है आपका गोंद है। और सेलुलोज कितना है, 60 से 70% है।
और कहीं कहीं 75% भी दिया है कपास की अपेक्षा। पैक्टिन ग्रोथ क्या है 25% है। और अन्य अशुद्धियाँ क्या है 5 से 8% हैं। चमक क्या है सिल्क के समान है। लौह क्या है पीली है। मजबूती कैसी, यह कपास के 3 गुना मजबूत होता है। कपास से क्या होता है 3 गुना मजबूत होता है लीलन। गंध कैसा होता है कागज के जलने के समान। इसका व्यास है 15 से 18 माइक्रोन है। अवशोषण करता है, सोखने की क्षमता अधिक होती है। यह पानी को सतह पर फैला देता है जिससे कि जल्दी सोख लेता है। कपड़े को पानी सोख लेता है। कपड़ा क्या करता है पानी को सोख लेता है जल्दी, मतलब पतला एक लेयर में वो फैला देता है, कपड़ा डालने फिर उससे सोख लेता है। ताप क्या होता है इसका अच्छा होता है और सुचालक होता है। फफूंदी जो होती है यह हानिकारक होती है। फफूंद द्वारा प्रभावित होता है। कीड़े का जो प्रभाव होता है नहीं पड़ता है। रंग पीले रंग के होते हैं। मजबूती गीली अवस्था में कितनी अपना खो देता है तो 20% अधिक हो जाती है। लीलन का कपड़ा भीगने से क्या होता है उसकी मजबूती 20% अधिक हो जाती है। बीटिंग की प्रक्रिया कुटाई क्या है सिर्फ लीलन पर प्रयोग, इससे गोलेपन को चपटा कर देती हैं। यह प्रक्रिया 30 से 60 घंटे तक की जाती है। क्या है प्रतिस्कंदता क्या है नहीं है, इसमें बहुत कम है। और जो प्रत्यास्थता है इसमें नहीं है। और रासायनिक विशेषताओं में देख लेते हैं क्या इसके लीलन की रासायनिक विशेषता है। अम्ल क्या है हानिकारक है, हानिकारक प्रभाव देता है। क्षार लाभदायक होता है। ब्लीच घरेलू ब्लीच होता है इसमें। पसीना क्या होता है अम्लीय पसीने का प्रभाव हानिकारक होता है लीलन के कपड़ों पर। परिसज्जा की प्रक्रिया क्या होती है लीलन पर की जाने वाली सबसे सामान्य प्रोसेसिंग क्या है परिसज्जा की प्रक्रिया है। परिसज्जा ब्लीचिंग क्या है लीलन पर परिसज्जा ब्लीचिंग है। तो लीलन पे 2 प्रकार की विधियां हैं परिसज्जा ब्लीचिंग के अंतर्गत, घास द्वारा, रासायनिक ब्लीचिंग द्वारा। क्या है पहला ये कताई है। कताई के अंतर्गत क्या आएगा शुष्क कताई। तो शुष्क कताई क्या है इससे खुरदुरा असामान्य धागा उत्पन्न होता है और इसमें विशेष से मजबूत होता है। मोटे भारी और सस्ते लीलन के वस्त्र तैयार होते हैं इससे। और आर्द्र कताई क्या यहाँ पे देखिए कताई 2 प्रकार है आपका, शुष्क कताई और आर्द्र कताई। तो कताई आपका जो आर्द्र कताई में क्या है इस विधि में 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापमान होता है और सेल्सियस की बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस पे तापमान की इसकी आवश्यकता होती है आर्द्र कताई के अंतर्गत। नरम महीन और सामान्य धागा तैयार होता है। आर्द्र कताई के अंतर्गत कैसे धागे तैयार किए जाते हैं नरम महीन सामान्य धागा तैयार किए जाते हैं। गृह परिसज्जा के अंतर्गत बनाए गए वस्त्र कैसे हैं तो चादर बनाए जाते हैं। तकिए के गिलाफ टॉवेल मेजपोश और नैपकिन आदि गृह परिसज्जा के अंतर्गत बनाए जाते हैं। सादी बुनाई बास्केट बुनाई द्वारा बनाया जाता है। ये सभी को जैसे चादर तकिए के गिलाफ टॉवेल मेजपोश और नैपकिन आदि को क्या है सादी बुनाई बास्केट बुनाई द्वारा बनाया जाता है। ट्विल बुनाई के अंतर्गत ट्रिल के वस्त्र आते हैं, ड्रेपरी और पर्दे आते हैं। सेटिंग बुनाई के अंतर्गत मेजपोश ड्रेपरी हेतु दमस्क जैकार्ड नमूने आते हैं। अन्य प्रक्रिया के अंतर्गत कुटाई क्या है बिटिंग की प्रक्रिया लोचमयता और समान मोटाई के लिए की जाती है। कैलेंडरिंग क्या होता है चमक और चिकनेपन के लिए होता है। मॉइस्चराइजिंग क्या होता है चमक के लिए होता है। और साइजिंग क्या है आकार में वृद्धि के लिए होता है। सलवट प्रतिरोधक क्या है प्रतिस्कंधता और असामान्य देखभाल हेतु के लिए होता है। रोए लीलन पर कभी रोए नहीं उठाए जाते हैं। रोए की बात कही जाए तो लीलन पे कभी भी रोए नहीं उठाए जाते हैं। अनुप्रस्थ काट कैसा बहुकोणीय होता है, आकार बेलनाकार होता है। इसकी जो पहचान होती है लीलन तंतु की विशिष्ट पहचान है उसकी जो क्या है गठाएँ होती हैं, गठाने क्या है नॉट्स जो होती हैं इसमें, इनकी जो तंतु की विशिष्ट पहचान क्या होती है कि इसके तंतु में नॉट्स होती हैं, गठाने होती हैं। आगे है कि अधिक ब्लीच किया हुआ लीलन एकदम सफ़ेद होता है। जिस पे ज़्यादा ब्लीच किया गया होता है रेशे पर वस्त्र पे तो इसमें क्या है कि वो अधिक सफ़ेद एकदम सफ़ेद दिखता है। दमस्क लीलन का जो वजन होता है 4 से 7 औंस प्रति वर्ग गज होता है और 135 से 235 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। घनत्व इसकी डेंसिटी की बात कही जाए तो इनका घनत्व जो शुष्क स्थिति होता है 5.5 ग्राम होता है। ग्राम डेनियर में दोनों में बताया गया 5.5 और आर्द्र स्थिति में जो होता है 6.6 ग्राम डेनियर होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें हम
आज का जो टॉपिक था इसमें लीलन को पूरा कंप्लीट करा दिए और छोटे से बड़े सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। इससे थोड़ा सा गहराई से आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें छोटे बड़े जो क्वेश्चन सभी इंक्लूड है और क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।